बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम किसान भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर किसान भाई मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो है आप सेक्स सीमन पे थोड़ा सा हमें बता दें। तो आज मैं आपको सिंपल सी ज़बान में सेक्स सीमन के बारे में बताऊंगा। अच्छा, सेक्स सीमन वो सीमन होता है, एक होता है नॉर्मल सीमन। नॉर्मल सीमन जिस तरह हम अपनी गायों में साहिवाल का इंजेक्शन का बीज रखवाते हैं, या अपनी भैंसों में नीली रावी का बीज रखवाते हैं, या दाजल का बीज रखवाते हैं गायों में, या रेड सिंधी का बीज रखवा लेते हैं, या होलिस्टीन फ्रीजन का बीज रखवा लेते हैं। तो ये होता है नॉर्मल सीमन। अच्छा, अब जो सेक्स सीमन होता है वो इससे मुख्तलिफ होता है। अब जो नॉर्मल सीमन होता है उसके अंदर जो स्पर्म मौजूद होते हैं, उनके अंदर उन स्पर्मों के अंदर जो है एक्स क्रोमोसोम के स्पर्म भी होते हैं और वाई क्रोमोसोम के स्पर्म भी उनके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, अब एक्स क्रोमोसोम के स्पर्म जो होते हैं वो मादा को जहर करते हैं, और जो वाई क्रोमोसोम के स्पर्म हैं वो नर को जहर करते हैं। तो इनकी बेस पर जो है सेक्स सीमन की बुनियाद रखी गई। इन एक्स क्रोमोसोम की बुनियाद पर और वाई क्रोमोसोम की बुनियाद पर सेक्स सीमन की बुनियाद रखी गई। सेक्स सीमन का सबसे पहले जो रिसर्च जो स्टार्ट हुई वो अमेरिका में शुरू हुई। अमेरिका का जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसने सेक्स सीमन पर रिसर्च शुरू की, और बाकायदा से 2001 में ये सीमन जो है कमर्शलाइज्ड हुआ। और इस कमर्शलाइज के प्रोसेस में जो टेक्सास सेक्स टेक्नोलॉजी है उसने बहुत अहम किरदार अदा किया। मतलब अमेरिका जो है इसमें सबसे आगे है। अच्छा, अब थोड़ा समझ लेते हैं कि सेक्स सीमन है क्या। सेक्स सीमन के अंदर बेसिकली ऐसे स्पर्म मौजूद होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होते हैं। उनमें से वाई क्रोमोसोम जो है वो बाहर कर दिए जाते हैं, और इस अमल के लिए एक ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसे हम फ्लो साइटोमेट्री का नाम देते हैं। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए सीमन के अंदर से एक्स क्रोमोसोम को रखा जाता है, और जो वाई क्रोमोसोम है जो कि नर के होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। तो इस सीमन के अंदर जो सेक्स सीमन होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म ही मौजूद होते हैं। मतलब है कि उसके अंदर सिर्फ मादा पैदा करने वाले ही स्पर्म मौजूद होते हैं, और जो नर पैदा करने वाले स्पर्म होते हैं उसको इस टेक्नोलॉजी जो फ्लो साइटोमेट्री है इसके ज़रिए अलहदा करके निकाल दिया जाता है। तो ये तरीक़ाकार होता है सेक्स सीमन को तैयार करने का, और ये जो प्रोसेस है और ये जो अमल है अमेरिका ने सबसे पहले इस पर रिसर्च शुरू की। अच्छा, अब फार्मर मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कि ये कितना सेफ़ है। तो यहाँ पर मैं अपने किसान भाइयों को बताता चलूँ कि जिस तरह इस सीमन में से वाई क्रोमोसोम बाहर निकाल दिया जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है सीमन के अंदर स्पर्म की तादाद बहुत कम रह जाती है। एक नॉर्मल जो स्पर्म सीमन है उसके एक स्ट्रॉ के अंदर तकरीबन 10 से 20 लाख तक स्पर्म मौजूद होते हैं, लेकिन जो सेक्स सीमन का स्ट्रॉ होता है उसके अंदर सिर्फ 3 से 4 मिलियन तक स्पर्म मौजूद होते हैं। सॉरी, वो पहले मैंने लाख कहा था, वो 10 से 20 मिलियन स्पर्म नॉर्मल में मौजूद होते हैं। और जो सेक्स के अंदर जो है वो सिर्फ क्योंकि एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म होते हैं तो उसके अंदर जो है 3 से 4 मिलियन जो है वो स्पर्म उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इससे एक चीज़ तो ज़ाहिर हो गई कि जब भी हम ये सीमन अपनी गायों में रखेंगे तो 100% बात है कि गायों में बट्टा ठहरने की जो उनमें परसेंटेज है वो बहुत कम रह जाती है। वो तकरीबन 25% तक हमारे पाकिस्तान में इसके इन्वायरमेंट के मुताबिक 25% तक कम चांस होता है कि वो सीमन जो सेक्स हम रखवा रहे हैं वो ठहर जाए। और दूसरी इसमें एक और अहम वजह होती है कि जब वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक्स क्रोमोसोम को वाई क्रोमोसोम वाले सीमन से स्पर्म से अलहदा किया जा रहा होता है, तो उस दौरान काफ़ी सारे एक्स क्रोमोसोम वाले सीमन जो है वो डैमेज हो जाते हैं, और उनके ज़रिए भी ये चांस कम रह जाता है कि जानवर जो है वो ठहर ठहर जाए। तो ये इस सिर्फ यही वजह है कि क्योंकि स्पर्म कम होते हैं और दूसरा थोड़े से स्पर्म डैमेज भी होते हैं, तो इस वजह से ये
इसमें बच्चा ठहरने की जो परसेंटेज होती है वो कम हो जाती है। बाकी जो एक्यूरेसी वाली बात है वो 90% तक, 80 टू 90% तक चांस होता है कि बछड़ी ही पैदा होगी। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अब गायों में आई है, भैंसों वगैरह में इसका कोई अभी तक नहीं, कोई इसमें रिसर्च नहीं हुई, सिर्फ गायों तक ही महदूद है। और इस मैं यहाँ पर एक छोटी सी ऐसे किसान भाई जो ये सेक्स सीमन रखवाना चाहते हैं उनको मैं एक छोटी सी सलाह दूंगा कि हमेशा जब भी आप सेक्स सीमन रखवाएं तो आप हमेशा पैलन वैली जो है उसको रखवाएं, उसमें चांस ज़्यादा होगा कि वो रह जाएगी। और उसके अलावा ऐसी किसी गाय 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 में सीमन सेक्स सीमन ना रखवाएं जो कि तीसरे सूबे से ऊपर चली गई हो, उसमें बहुत कम चांस होता है कि वो रह जाए। तो ये थोड़ी सी सिंपल सी मालूमात थी जो मैंने आपको सेक्स सीमन के बारे में दी। अगर मज़ीद आप इस बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखें।